हेलो गाइस, अगेन वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स और जहां पर लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम या जिसको कहते हैं कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र का पार्ट 3 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ खास है इस क्लास में आज देखने वाले हैं, चलिए फिर। चलिए, स्केलेटन सिस्टम हम बात कर रहे थे बोन जॉइंट की। ठीक है, बोन जॉइंट्स की बात कर रहे थे और आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट्स की। ठीक है, हड्डी जोड़ के प्रकार। टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट्स। हड्डी जोड़ के प्रकार या हड्डियों के। ठीक है, हड्डियों के जोड़ के प्रकार। ठीक है, चलिए हड्डियों के जोड़ के प्रकार इसके अंतर्गत अगर बात करें तो हमने 3 प्रकार देखे थे, उसको एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले परफेक्ट जोड़। ठीक है, परफेक्ट ज्वाइंट। चलिए, दूसरा इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इम्परफेक्ट ज्वाइंट। और थर्ड या तीसरा जिसको बोला जाता है इमोरेबल ज्वाइंट। परफेक्ट ज्वाइंट जिसको पूर्ण संधि कहते हैं। ठीक है, इनको पूर्ण संधि हिंदी में अगर बोला जाए तो पूर्ण संधि, पहली बात। दूसरी बात है इम्परफेक्ट अपूर्ण संधि। थर्ड दूसरा विसर्पी। ठीक है, विसर्पी या विसर्प संधि। विसर्पी संधि। चलिए, ठीक है, चलिए परफेक्ट ज्वाइंट में मैंने कहा था। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट ज्वाइंट के अंदर का जहाँ पर ऐसे ज्वाइंट जहाँ पर पूरा रोटेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला था, पूरा मूवमेंट हो, पूरा मूवमेंट हो। हड्डियों की ऐसे ज्वाइंट जहाँ पर पूरा मूवमेंट हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट होता था, पिछले क्लास में हमने बात की थी ये थोड़ी थोड़ी बातें। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो, मूवमेंट हो।
ठीक है, ये पूरी तरह से मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, हड्डियों के जॉइंट, ठीक है, मूवमेंट नहीं होते, जॉइंट मूवमेंट नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, तो ये पर जो है हमने देखे। चलिए हम बात करेंगे परफेक्ट जॉइंट की। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट, या जिसको कहा जाता है पूर्ण संधि। ठीक है, पूर्ण संधि या पूर्ण जोड़। चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो पहला, बॉल सॉकेट, बॉल सॉकेट जॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं कंदुक कलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। दूसरा या सेकेंड, हिंग जॉइंट। ठीक है, हिंग जॉइंट, या हिंदी में इसको कहा जाता है कब्जा संधि। क्या कहते हैं? कब्जा संधि। थर्ड या तीसरा, पायोट जॉइंट। क्या है? पायोट जॉइंट, या इसको कहा जाता है खूंटी संधि। क्या कहते हैं इसको? अरे यार बाहर शोर कर रहा है यार। खूंटी संधि। ठीक है, वहीं पर हम चौथी की बात की जाए तो सैडल जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? सैडल जॉइंट, या इसको बोला जाता है काठी संधि। हिंदी में काठी संधि। वहीं पर फिफ्थ या पांचवा, जिसको हम कहते थे ग्लिडिंग जॉइंट। क्या नाम था? ग्लिडिंग जॉइंट। विसर्पी, विसर्पी संधि, ग्लिडिंग जॉइंट। चलिए तो परफेक्ट जॉइंट या पूर्ण जॉइंट के अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे वो है बॉल सॉकेट जॉइंट। क्या है? बॉल सॉकेट जॉइंट। चलिए फर्स्ट है बॉल सॉकेट जॉइंट। कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि। चलिए देखिए, बॉल सॉकेट जॉइंट या कंदुक खलिका संधि कहने का मतलब ये है कि इसमें एक बॉलनुमा संरचना होती है। ठीक है, और वो सॉकेट टाइप एक ढांचे में क्या होता है? सॉकेट टाइप ढांचे में, ठीक है, वो अटकी हुई होती है, ज्वाइन हुई होती है। और ऐसे जो है बॉल सॉकेट जॉइंट जो है वो पूरी डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं। ठीक है, सभी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं।
जैसे कि अगर मैं बात करूं कंधे का ज्वाइन, ठीक है, ये वाला जो कंधे का ज्वाइन है आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन एक सॉकेट की तरह और बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, ये बॉल की तरह गोल है और ये पूरी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जिस तरह मैं मोड़ना चाहूँ, ठीक है, चारों डायरेक्शन में आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से पूरी डायरेक्शन में क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बॉल सॉकेट जो है संधि। तो अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, हड्डियों का ऐसा जोड़, ठीक है, हड्डियों का ऐसा जोड़ जो पूरी डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो। हड्डियों का ऐसा जोड़ या संधि, हड्डियों का ऐसा जोड़ या संधि जो सभी डायरेक्शन में, ठीक है, सभी दिशा में, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो, गतिशील करता हो, गतिमान होता है, गति करता हो, जो भी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बॉल सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। उसे बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो हड्डियों का ऐसा जोड़ जो सभी डायरेक्शन में क्या हो, मूवमेंट करता हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मैंने कहा था, ठीक है, आपकी जो कंधे, कंधे का संधि, ठीक है, कंधे का जो है जोड़ या कंधे की संधि, शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है, हिंदी में या सॉरी इंग्लिश में हम बोलेंगे शोल्डर ज्वाइंट या कंधे की संधि, ठीक है, हिप ज्वाइंट या कमर की संधि, ठीक है, कमर की संधि या कमर का जोड़ या कमर का ज्वाइंट जो भी बोल सकते हैं, इसको कहते हैं हिप ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, हिप ज्वाइंट। तो एग्जांपल से आप समझेंगे, ठीक है। तो कंधे की जोड़ मैंने कहा था इस प्रकार से सभी डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होता है, ठीक है, पूरी तरह से सभी डायरेक्शन में मूव होता है। कमर को भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो सभी डायरेक्शन में ये क्या होगा, मूव होगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बॉल सॉकेट संधि, ठीक है। तो कंधे पर, कमर पर कौन सा संधि कार्य करता है, कौन सा जॉइंट कार्य करता है, वो करता है बॉल सॉकेट जॉइंट। चलिए तो ये बातें हो गई। दूसरा नेक्स्ट जिसको कहा जाता है हिंज ज्वाइंट या कब्जा ज्वाइंट। दूसरा हिंज ज्वाइंट या हिंदी में इसको कहते हैं कब्जा ज्वाइंट या कब्जा संधि, ठीक है। क्या कहते हैं इसको भाई, कब्जा संधि। देखिए कब्जा संधि, देखिए कब्जा संधि का मतलब ये है कि ये इसलिए है, आप अगर समझते हो कब्जा के बारे में, ठीक है, कब्जा के कहने का मतलब है जैसे कि घर के दरवाजे में एक इस प्रकार की संरचना होती है। घर के दरवाजे में आप देखेंगे, ठीक है, जो दरवाजा लगा रहता है वो घर के दरवाजे में इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। ऐसी संरचना होती है, ठीक है। और घर का जो दरवाजा होता है, ठीक है, एक पार्ट, घर के दरवाजे का एक पार्ट इस तरफ आपको देखने को मिलता है, ये दरवाजा है, ठीक है, इस तरफ खुलेगा, घर का दरवाजा है। और एक कब्जा आपके, ठीक है,
जो छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है चौखट, ठीक है, उसके अंदर ये कब्जा ठोकर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में कब्जा, ठीक है। और कब्जा क्या करता है, कब्जा का क्या कार्य है, रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेशन के लिए इसको लगाया जाता है। तो दरवाजा जिसे खोलते हैं, ठीक है, तो दरवाजा खोलेंगे तो जाहिर सी बात है एक ही डायरेक्शन में खुलेगा। जिस तरफ कब्जा लगा है, जिस तरफ कब्जा खुलेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, घर का दरवाजा इस तरफ खुलेगा, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ना उसको आगे ले जा सकते हैं ना पीछे, पीछे तो ले ही नहीं जा सकते, पीछे ले जाएंगे तो वो टूट जाएगा, कब्जा खुल जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है, इसलिए इसका नाम क्यों है कब्जा संधि, ठीक है। तो ये तो हम जो है दैनिक जीवन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। अगर हम शरीर के एग्जाम हम बात कर रहे हैं किसकी, स्केलेटन सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं हड्डी की, तो हड्डी में ऐसा कौन सा जगह है जो कब्जे की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो वो है जैसे आपके ठीक है कोहनी का, ठीक है, कौन सा, कोहनी का, घुटने का, उंगली का, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कहलाता है कब्जा ज्वाइंट। कोहनी की हम बात करें तो कोहनी को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे मूव होगा और ऐसे करके, ठीक है। अब पीछे हम ले जाना चाहे तो नहीं ले जाएगा, ठीक है, पीछे हम नहीं ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकते। वहीं पर घुटने की हम बात करें, ठीक है, वहीं पर हम घुटने की बात करते हैं, नी की बात करें, घुटने की बात करें, तो घुटना भी क्या करेगा, घुटना भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर पैर सीधा हो गया फिर पैर को मोड़ेंगे तो घुटना के बीच जो लगा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, हिंज जॉइंट। तो अगर पैर को हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो नहीं उठेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कब्जा संधि या कब्जा हिंज जॉइंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। हड्डियों को ऐसा जोड़ जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, कब्जा जॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बॉल सॉकेट जॉइंट में मैंने कहा था कि इस प्रकार की संरचना, मैंने संरचना नहीं बताया, जिस प्रकार की संरचना होती है एक बॉल नुमा जो है संरचना, ठीक है। और इसमें ये जो सॉकेट नुमा संरचना में क्या होती है, धंसी होती है, ठीक है। बॉल सॉकेट जॉइंट में इस प्रकार से बॉल नुमा क्या होती है, संरचना होती है, एक हड्डी इस तरफ, ठीक है, ऐसी, और ये बॉल नुमा संरचना जो है क्या है, इसके अंदर क्या होती है, धंसी होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला सॉकेट कहलाता है और ये क्या कहता है, बॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉल, ठीक है। तो बॉल जो है इस प्रकार से सॉकेट के अंदर क्या है, धंसी होती है। तो दोनों क्या है, दोनों हड्डी ही है, लेकिन इसको इसलिए इनके ज्वाइंट के बीच को, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच क्या हुआ है, ज्वाइंट हुआ है, और इसलिए इसका नाम क्या है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर इस प्रकार से जो है गोल टाइप की संरचना आपको देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार हम कहाँ थे, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट कहने का मतलब है हड्डियों का ऐसा जोड़ जो एक ही डायरेक्शन में गति करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हड्डियों का ऐसा जोड़ जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कब्जा संधि कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे कब्जा संधि कहते हैं, ठीक है। तो हड्डियों का ऐसा जोड़, ऐसा जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में क्या हो, मूवमेंट हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है, यहाँ पर सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर में मैंने
क्या कहा, जैसे जो है घुटने, घुटने की संधि, ठीक है, क्या है, घुटने की संधि, और घुटने की जो संधि है वो आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। चलिए, नी ज्वाइंट, ठीक है, कोहनी, कोहनी की संधि या कोहनी का ज्वाइंट, ठीक है, या जिसको कहा जाता है एल्बो ज्वाइंट, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। तो घुटने पर, कोहनी पर क्या हो सकता है, ये एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार से मूव हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कब्जा संधि या कब्जा ज्वाइंट, ठीक है। चलिए, तो ये दो हो गए। नेक्स्ट या थर्ड, जिसको हम कहते हैं पायोट ज्वाइंट, क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, पायोट ज्वाइंट, या जिसको कहते हैं खूटी संधि, क्या है, खूटी संधि। चलिए, चलिए, आप खूटी से क्या समझते हैं, खूटी लगाना, खूटी गाड़ना, ठीक है। फिर से मैं अगर दैनिक जीवन की बात करूं, पहले एग्जांपल लूंगा दैनिक जीवन की, तो दैनिक जीवन की मैं बात करूं तो आप देखे होंगे कि अगर कोई छत्तीसगढ़ की गांव से बिलोंग करते हैं, खासकर गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप देखे होंगे एक रस्सी होती है, ठीक है, और एक खूंटी होता है। इस खूंटी पर ये रस्सी जो है इस प्रकार से लटकी होती है, और जो है जानवर, ठीक है, क्या है, जानवर, जानवर जो है, जैसे कि क्या हो गए, गाय, ठीक है, जानवर जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, बैल हो गए, ऐसे जानवरों को क्या किया जाता है, ऐसी खूंटी में क्या की जाती है, बांध देते हैं, ठीक है, ऐसी खूंटी में क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब देखिए, खूंटी में जब बांधेंगे तो जाहिर सी बात है मूवमेंट किस तरफ होगा, ठीक है, ठीक है, ये जानवर जो भी है, गाय बैल भैंस जो भी है, वो क्या होगा, ये चारों इस प्रकार से पूरी डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होता है, ठीक है, पूरी डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होता है। तो इसी के कारण, इसी के नाम से इसको क्या करते हैं, खूंटी संधि कहा जाता है, ठीक है। तो हड्डियों का ऐसा संधि जो खूंटी की तरह कार्य करता है, ठीक है, हड्डियों का ऐसा संधि, ऐसी संरचना जो किसकी तरह कार्य करेगा, खूंटी की तरह कार्य करेगा, ठीक है, ऐसे हम क्या कहते हैं, इसको खूंटी ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। हड्डियों का ऐसा जोड़ जो किसकी तरह कार्य करता है, खूंटी की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है गर्दन की हड्डी, क्या है, किसकी, गर्दन की हड्डी या गर्दन का जॉइंट, नेक जॉइंट, गर्दन का जोड़ या गर्दन की संधि, ठीक है, गर्दन की संधि या गर्दन का जॉइंट, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं, नेक जॉइंट, ठीक है, नेक का जॉइंट, गर्दन का जॉइंट। तो गर्दन का जॉइंट देखिए, ये
ये जैसे कि किसी का शरीर है, ठीक है, सॉरी, किसी का जो है इस प्रकार से, और ये गर्दन है, ठीक है, और गर्दन और इस प्रकार से, ठीक है, इधर मैं नहीं बनाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कोई है, ठीक है, किसी आदमी का स्ट्रक्चर है मान के चलिए, ठीक है। तो गर्दन के ज्वाइंट यहाँ पर आप देखेंगे खूटी डोमर संरचना है पीछे भाग में, ठीक है, पीछे भाग में, ठीक है, इस तरफ पीछे भाग में आप देखेंगे तो खूटी नुमा क्या है, ये क्या कहलाता है, खूटी नुमा संरचना है। खूटी नुमा क्या है, संरचना, ठीक है। तो गर्दन के इस तरफ ये खूटी टाइप की संरचना होती है, जो क्या करते हैं, इस तरफ हम जो है क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हड्डियों का ऐसा जॉइंट जो खूटी की तरह कार्य करता है, तो मैंने बताया गाय बैल भैंस जो है चारों तरफ ऐसे घूम सकते हैं। हमारा गर्दन तो इतना ही जो है 180 डिग्री ही जो है क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है, 360 तो घूमेगा नहीं, जाहिर सी बात है। और कई ऐसे जो है जो लोग हैं जो योगा करते हैं, जो सर्कस में या फिर जो करतब दिखाते हैं, ठीक है, तो कई ऐसे जो लोग हैं वो लगभग पूरी तरह से, ठीक है, पीछे भी क्या करते हैं, थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। तो कई में ऐसी जो है चीज़ें देखने को मिलती। तो बस इतनी सी बात है कि खूटी ज्वाइंट खूटी नुमा संरचना होती है, ठीक है, और ये इस तरफ और इस तरफ, कहने का मतलब है 180 डिग्री क्या होता है, ठीक है, 180 डिग्री के आसपास ये क्या करता है, ये घूम सकता है, ठीक है। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, पायोजाइट। और वो संरचना कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके गर्दन पर, ठीक है, समझ गए। आगे चलें, चलिए, उसके बाद है फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर जिसको बोलते हैं सैडल, क्या है, सैडल जॉइंट, या जिसको कहा जाता है काठी संधि। क्या कहते हैं, काठी संधि। कि जो सैडल जॉइंट है, काठी संधि है, वो भी सॉकेट जॉइंट की तरह, बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह क्या होता है, कार्य करता है, लेकिन जो है, ठीक है, ये छोटे हड्डियों के बीच पाया जाता है। मैंने क्या कहा, ये भी जो है सैडल जॉइंट या काठी संधि बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह, जो पहला जॉइंट हमने देखे उसी की तरह कार्य करता है, मतलब ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन इस काठी संधि को अलग से कैटेगराइज किया गया है, क्यों, क्योंकि ऐसी जो है संधि जो छोटे छोटे बोन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बोन्स के जॉइंट में देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट या काठी संधि। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो है कलाई की संधि, ठीक है, कलाई का जॉइंट, जो देखिए कलाई है, ठीक है, ये भी क्या है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, चारों डायरेक्शन में क्या होता है, ये मुड़ सकता है, ठीक है। हमारा जो है नीचे, फिर पीछे, फिर दाएं, फिर बाएं, ठीक है, इस प्रकार से बाएं दाएं आगे पीछे सभी तरफ क्या कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि ये छोटी हड्डी की जो है जॉइंट में पाया जाता है, और बॉल सॉकेट जॉइंट जो है बड़ी हड्डी के जो है जॉइंट में पाया जाता है। चलिए, तो बस यही लिखना है। ठीक है, तो हड्डियों का ऐसा ज्वाइंट या जोड़, ठीक है, जो सभी डायरेक्शन में मूव करता हो,
उसे क्या कहते हैं, उसे सैडल जॉइंट कहते हैं, उसे सैडल जॉइंट या काठी संधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जॉइंट बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह होते हैं। ठीक है, ये जॉइंट बॉल सॉकेट जॉइंट या जिसको क्या कहते हैं, कंदुक कलिका संधि। ठीक है, बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह होते हैं, परंतु इसमें परंतु ऐसी संधि परंतु ऐसी संधि ठीक है, हड्डियों की छोटे जॉइंट में, छोटे हड्डियों के जॉइंट में पाया जाता है। बोल सकते हैं छोटी हड्डियों के जॉइंट में मिलता है। ठीक है, तो जो मैंने समझाया वही लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया। ठीक है, तो कलाई और हथेली का जो जोड़ है, ठीक है, कलाई एवं हथेली का जोड़, ठीक है, कलाई एवं हथेली का जोड़, ये क्या कहलाता है, सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो कार्पेल कार्पेल और मेटा कार्पेल का जोड़, मेटा, ठीक है, कार्पेल एवं जो है मेटा कार्पेल का जोड़ जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैडल। ठीक है, साथ ही साथ हथेली एवं उंगलियों का जोड़, दूसरा एग्जाम्पल है हथेली एवं उंगलियों का जोड़। ठीक है, मेटाकार्पेल मेटा कार्पेल प्लस फैलेंजस, उंगली फैलेंजस। ठीक है, मेटाकार्पेल प्लस फैलेंजस का जोड़, हथेली या उंगली का जोड़। जैसे कि अब ये क्या है, ये आपका कलाई है, ये हथेली है, ये उंगली है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं भाई, कलाई है। ठीक, कलाई और हथेली इन दोनों के बीच यहाँ पर जॉइंट है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, चारों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, चारों डायरेक्शन में मूव हो रहा है। हथेली और उंगलियों के बीच, तो हथेली है उंगली, इनके बीच अगर हम देखें इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये भी क्या है, चारों तरफ क्या होता है, मुड़ता है। तो ये भी सेम लगभग एज इट इज। अरे यार, ये बाहर शोर इतना कर रहे हैं ना, क्या बताऊं। मैंने कहा ये भी लगभग एज इट इज जो है बॉल सॉकेट जॉइंट। चलिए, ये भी लगभग बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह है। मैंने कहा ये भी बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह है, लेकिन इस बॉल सॉकेट जॉइंट जो है ये बड़ी हड्डियों में पाई जाती है। ठीक है, बड़ी हड्डियों की जोड़। ठीक है, ये किसके अंतर्गत पाई जाती है, मैंने कहा बड़ी और जो है
चलिए, बॉल सॉकेट जॉइंट जो कि बड़ी हड्डियों के बीच का जोड़ है, ये छोटी हड्डियों के बीच का जोड़ है। क्या है? छोटी हड्डियों के बीच का जोड़ क्या कहते हैं? उसको सैडल या काठी और जो संधि कहते हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है। चलिए, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हो गया फोर्थ। इसके बाद है फिफ्थ एंड लास्ट। इस परफेक्ट जॉइंट के अंतर्गत फिफ्थ एंड लास्ट, जिसको हम कहते हैं ग्लिडिंग। ठीक है, क्या है? ग्लिडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लिडिंग जॉइंट या जिसको कहा जाता है विसर्पी। ठीक है, विसर्पी संधि। क्या है? विसर्पी संधि। तो हड्डियों का देखिए, विसर्पी मतलब खिसकना। ठीक है, विसर्पी मतलब क्या है? खिसकना। तो जैसे इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि हड्डियों का ऐसा जॉइंट, ऐसा जोड़ जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलते हैं। ठीक है, एक हड्डी दूसरी हड्डी की जो है में फिसलते हैं। ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं? ग्लिडिंग जॉइंट कहते हैं। जैसे कि आपके जो है, मैंने कहा रेडियस एवं अल्ना। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंने कहा था जब मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो रेडियस अल्ना की बातें मैंने की थी। ठीक है, रेडियस अल्ना की मैंने बातें की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बड़ी हड्डी है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और जो छोटी हड्डी है उसको हम क्या कहते थे? अल्ना। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तरफ रेडियस, दूसरी तरफ अल्ना, और ये रेडियस के ऊपर जो है अल्ना जो है क्या हो रहा है? फिसल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्पी संधि। तो उसको लिख सकते हैं हड्डियों का ऐसा ज्वाइंट जहाँ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलते हैं। ठीक है, हड्डियों का ऐसा ज्वाइंट या जोड़ या संधि। ठीक है, हड्डियों का ऐसा संधि, ऐसा ज्वाइंट। ठीक है, जहां एक हड्डी, ठीक है, जहां एक हड्डी दूसरी हड्डी पर हड्डी पर फिसलते हैं। ठीक है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर क्या है? फिसलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे विसर्पी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्पी संधि कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। ठीक है, रेडियस एवं अल्ना। ठीक है, रेडियस अल्ना। तो इस प्रकार की जो संरचना आप कलाई में देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, यहां से आपका क्या है? इस प्रकार से कलाई है। ठीक है, और ये गया है इस प्रकार से ठीक है, यह आपकी कलाई। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस कलाई पे, देखिए भाई मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है,
इस कलाई पर एक संरचना, ठीक है, इस प्रकार से मैं रेड कलर में बना रहा हूं, ठीक है। और दूसरी संरचना होती है आपकी इस प्रकार से, जो मैं ब्लू ग्रीन टाइप के कलर में हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब बीच से ऐसे करके महसूस करके देखिए, दो भागों में जो है इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, महसूस हो रहा होगा, खैर नज़र तो नहीं होगा, महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने कहा था, ठीक है, इसको हमने कहे थे रेडियस, ठीक है, क्या है, रेडियस। और दूसरे वाले को हमने कहा था अल्ना, क्या है, अल्ना। और रेडियस अल्ना यहाँ पर एक जो है हड्डी के बीच दूसरा हड्डी क्या है, फिसर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ग्लीडिंग जॉइंट या विसर्पी संधि, ठीक है। तो इसके एग्जांपल, और पैरों के बीच जो है क्या है, हड्डी है। पैर में मैंने बताया था पैरों पर भी जो हड्डी होते हैं, ठीक है, टिबिया एवं फेबुला, ठीक है, पैर में आकर देखने को मिलता है। टिबिया एवं फेबुला, ठीक है, टिबिया एवं फेबुला और रेडियस एल्ना, ये ऐसे ज्वाइन है जहाँ पर ये आपके हाथ में पाए जाते हैं, हथेली पर, ठीक है, हथेली या हाथ में, हाथ का जो है क्या, ये हथेली का भाग है या हाथ का भाग है, ठीक है। और यहाँ पर जो पैर के भाग है उसको हम क्या कहते हैं, टिबिया एवं फेबुला। चलिए, तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं विसर्पी संधि। तो देख पा रहे हैं आप हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, लगातार जहाँ पर जारी है बायोलॉजी की क्लासेस, ठीक है। बॉल सॉकेट जो है ज्वाइन में कंदुक खलिका संधि हो गया, हिंग ज्वाइन हो गया, पायोड ज्वाइन हो गया, आपके सैडल ज्वाइन है, ग्लेडिंग ज्वाइन, ये चार पांच ही ज्वाइन जो है पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। चलिए, तो ये हो जाता है आपका हड्डियों का क्या है, जॉइंट टाइप्स ऑफ जो है बोन जॉइंट्स, ये हो जाते हैं आपके समाप्त। चलिए, बात करेंगे कुछ हड्डियों के कुछ संगठन के बारे में, ठीक है। चलिए, अब बातें करेंगे कंपोजिशन ऑफ जो है बोन, हड्डियों का संगठन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बोन्स। हड्डियों का संगठन, ठीक है। चलिए, कंपोजिशन ऑफ बोन या फिर हड्डियों का संगठन, इससे क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ ली, एक तो पहली बात तो हड्डी क्या होती है,
दूसरी बात हमने देख लिया कि जो है कितने प्रकार की जो है हड्डी होती है, 206 हड्डी कहाँ कहाँ पर होती है वो हमने देखी है। फिर हड्डियों में होने वाले जॉइंट को देखिए कि भाई हड्डी जो है एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। लेकिन हमने ये बात भी देखना है कि हड्डियों का संगठन कैसा, संगठन कहने का मतलब है कि हड्डियों में आखिर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, किससे किससे मिलकर बनी होती है हड्डी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्या चीज़ है जो हड्डी का संगठन कहलाता है या इनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो पहली बातें यहाँ पर अगर बात करें तो इसके संगठन के बारे में, तो सबसे फर्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। या जिसको कहा जाता है अजैविक, अजैविक, ठीक है, संगठन और दूसरा जैविक। जैविक संगठन, ठीक है, अजैविक और जैविक संगठन, ठीक है। थर्ड, इसमें वाटर भी देखने को मिलेगा, पानी, ठीक है, वाटर या फिर पानी या फिर H2O जो भी बोलना चाहते हैं। फिर ये कनेक्टिव टिश्यू भी है इसके अंतर्गत, कनेक्टिव टिश्यू या जिसको बोला जाता है संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। इसके अंतर्गत एक तो है लिगामेंट, ठीक है, क्या है? लिगामेंट, और दूसरा टेंडन, ठीक है, क्या है? टेंडन। चलिए, तब तो कंपोजिशन किसका किसका है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। ये क्या करता है? ये हड्डियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करता है, प्रदान करता है, पहली बातें। और हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी जो है हड्डी में, ठीक है। तो वो जैसे कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है
खासकर कैल्शियम की कमी हो जाती तो जो हड्डी जो है वो क्या हो जाते हैं, उतनी मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है, कमज़ोर हो जाती है। तो बच्चों को देख पाएंगे, बच्चों को जो है दूध पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है, कि आप लगातार जो है दूध पीजिए, कैल्शियम की कमी को पूर्ण करिए, ठीक है। और जो है चिकन वगैरह या कुछ मांस वगैरह खाने के लिए बोला जाता है कि ऐसी चीज़ों से क्या है, ठीक है, कैल्शियम की जो है कमी है। और बहुत सारे फल फ्रूट है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या करते हैं, ऐसी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो हड्डी के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, वहीं पर अगर दूसरी बात की जाए, सेकंड और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम प्लस इलास्टिन, ठीक है। ये दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और दोनों क्या है, हड्डियों को फ्लेक्सिबल बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इनका कार्य है हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा हो जाता है क्या यार। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है लचीला, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं लचीला। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, भाई इसको प्रदान ही लिख देता हूँ। प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना, प्रदान करता है, ठीक है। तो कोलेजन और इलास्टिन जो नामक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोलेजन एवं ऑर्गेनिक नामक जो कंपाउंड है क्या करता है, ठीक है, वो हड्डियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, लचीला बनाने का कार्य करता है। चलिए, वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर, जिसमें वाटर देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, ठीक है, वाटर, पानी, H2O, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए, वाटर और पानी जो है, हड्डियों में पानी की जो संख्या लगभग 50% के आसपास होती है, ठीक है। हड्डियों में पानी लगभग 50% पाई जाती है, ठीक है, एबो 50%, ठीक है, 50% से ऊपर पाई जाती है। और यहाँ पर जो है वाटर क्या करता है, पानी क्या करता है, पानी या वाटर हड्डियों के निर्माण में हेल्प करता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक है या हेल्प करता है, ठीक है। तो हड्डियों में पानी जो है लगभग जो है 50% से एबो पाए जाते हैं, पानी जो है हड्डियों के निर्माण में ये सहायक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख पाएंगे। वहीं पर जो है फोर्थ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, या जिसे बोला जाता है संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, या जिसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, इसकी बातें मैं अगर करूं तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक में
एक तो आपको देखने को मिलता है लिगामेंट, ठीक है, मैंने कहा लिगामेंट, और दूसरा टेंडन। क्या है, एक जिसको कहते हैं हम लिगामेंट और दूसरा जिसको कहा जाता है टेंडन, ठीक है। लिगामेंट और टेंडन की क्या बातें हैं? लिगामेंट कहने का मतलब ये है कि ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो कोलेजन से निर्मित होते हैं। जो लिगामेंट होते हैं वो कोलेजन से बने होते हैं या कोलेजन से निर्मित होते हैं, ठीक है। और तीसरी बातें इस लिगामेंट के अंदर की थी, ये जो कलर है, इनका जो कलर होता है, ठीक है, इस लिगामेंट का जो कलर होता है ये येलो टाइप के होते हैं। किस टाइप के? येलो टाइप के, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी? टेंडन की, तो टेंडन जो है बोन को या फिर हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। इनका कार्य क्या है कि ये हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। पहली बात, ये बनी होती है इलास्टिन से, ठीक है, ठीक है। ये जो निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है? ये जो बनी होती है ये निर्मित होती है इलास्टिन से, ठीक है। इलास्टिन नामक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बनी होती है। और इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है वाइट। चलिए, इसका कलर क्या होता है? इसका वाइट, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत लिगामेंट और टेंडेंट, लिगामेंट का कार्य हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करेगा। वहीं पर जो है टेंडेंट का कार्य हड्डियों को हड्डी और मांसपेशी, मांसपेशी कहने का मतलब ऊपर जो लेयर आप देख रहे हैं वही मांसपेशी कहलाता है। हमारे शरीर में जो चमड़ी उपस्थित है, ठीक है, बाहरी भाग चमड़ी, ठीक है, और ये जो है जो चिपका हुआ है, किससे? हड्डी से चिपका हुआ है, मांसपेशी, ठीक है। और ये जोड़ने का कार्य जो करने वाले को हम क्या कहते हैं? टेंडेंट कहते हैं। वहीं पर लिगामेंट जो है कोलेजन नामक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। वहीं पर टेंडेंट जो है इलास्टिन से बना होता है। इनका कलर, लिगामेंट का कलर येलो होता है और टेंडेंट का कलर वाइट टाइप की संरचना होती है, वाइट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जितने भी चार थे, चारों क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इसके बाद जो बच गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। और वो बच गया है क्या? देखिए, हड्डियों में बहुत सारी जो है क्या देखने को मिलती है? बहुत सारी जो है बीमारी देखने को मिलती है, रोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे संबंधित रोग
और या फिर उससे संबंधित जो बीमारी है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जब हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। तो क्या देखेंगे, कंकाल तंत्र से संबंधित, ठीक है, कंकाल तंत्र से संबंधित क्या है, रोग या बीमारी। दिस इज रिलेटेड टू स्केलेटन सिस्टम, इंग्लिश में अगर बोला जाए, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो कंकाल तंत्र से संबंधित रोग या डिसीज रिलेटेड टू द स्केलेटन सिस्टम। चलिए, तो ऐसा क्या क्या रोग है जो हड्डियों में देखने को मिलती है या हड्डियों में पाई जाती है। ठीक है, तो एक गठिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, गठिया नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, गठिया रोग या आर्थराइटिस कहा जाता है। चलिए, इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, ऐसी बीमारी में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कि गांठ टाइप कुछ संरचना हो जाती है। गांठ टाइप जो है बोन ज्वाइंट पर, ठीक है, किसमें, बोन ज्वाइंट पर, ठीक है, यूरिक एसिड जो है जमा हो जाता है, हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, जोड़ों में, जिसके कारण जोड़ों में सूजन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जोड़ों में सूजन देखने को मिलता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है जब खासकर बुढ़ापे के समय आपको देखने को मिलता है, और बुढ़ापे के समय ऐसी चीज़ें आपको देखने को, जहाँ पर यूरिक एसिड जम हो जाता है जिसके कारण जोड़ों में सूजन होता है और वो दर्द करने लगता है। ठीक है, तो ऐसी जॉइंट, और खासकर जो है आपके जो पैर के जोड़ों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खासकर जो पैर के जोड़े हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलती है ऐसी बीमारी। ठीक है, चलिए, दूसरा रोग जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, हड्डियों पर, हड्डियों पर सेनोवियल फ्लूइड, जिसकी हम बारे कर रहे थे। ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है सेनोवियल फ्लूइड। ठीक है, हड्डियों पर जो सेनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, की कमी के कारण, ये देखने को मिलती है, और इसके वजह से
जो है हड्डियों के जोड़े में घर्षण पैदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हड्डियों के जोड़ पर क्या होता है, घर्षण पैदा हो जाता है। ठीक है, चलिए वहीं पर अगर बात करें तो थर्ड नंबर में इसको कहा जाता है सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग, या जिसको आप जानते हैं रिकेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिकेट्स। इसको ऑस्टियोमालासिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोमालासिया, या सूखा रोग या रिकेट्स। और इसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि ये खासकर बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी बीमारी जो क्या देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है, और इसकी वजह से हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है, और खासकर ये विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, तो कारण क्या है इसमें, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण ये आपको देखने को मिलता है रिकेट्स, और खासकर ये बच्चों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, खासकर लगभग जो है बच्चों में पाया जाता है, और जो ऐसी बीमारी है इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हड्डियां, ठीक है, कमजोर हो जाती है। इसको हम कहते हैं सूखा रोग, इसको कहा जाता है रिकेट्स या ऑस्टियोमलासिया। चलिए, वहीं पर जो चौथे नंबर में आप देख रहेंगे उसको बोला जाता है पैगेट्स। ठीक है, पैगेट्स रोग, इसको भी हिंदी इंग्लिश में पैगेट्स बोलते हैं। इसमें भी देखने को मिलेगा कि जो हड्डी होती है, ठीक है, हड्डी पतली और कमजोर देखने को मिलती है। इसमें हड्डियां कमजोर एवं पतली हो जाती है। ठीक है, हड्डियां कमजोर एवं पतली देखने को मिलता है। एक और रोग जिसको हम कहते हैं फिफ्थ, खिंचाव। क्या है, खिंचाव या स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग या खिंचाव। ठीक है, तो ऐसे खिंचाव या ऐसे स्प्रिंग वाला जो रोग है वो कब आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दौड़ते समय। ठीक है, दौड़ते भागते समय। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिलता है दौड़ते भागते समय। ठीक है, तो दौड़ते भागते समय जो है ज्वाइंट पर मोच खा जाती है, ज्वाइंट मुड़ जाता है। ठीक है, अरे यार ये क्या है यार, दौड़ते भागते समय ज्वाइंट जो है मुड़ जाता है, और इसमें खिंचाव पैदा होता है, और क्या हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है, और जिससे दर्द का एहसास होता है। तो खिंचाव स्प्रिंग नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, वो कुछ समय बाद जो है ठीक भी हो जाता है। चलिए,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसी जो है बीमारी आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, हड्डियों से जुड़ी समस्या या हड्डियों से जुड़ी क्या है बीमारी। चलिए, चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो है जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, तो आपका स्केलेटल सिस्टम यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में ये समाप्त हुआ है, 3 पार्ट में ये चला है भाई साहब। तो ये देख पाएंगे, ये पार्ट 3 था। ठीक है, तो 3 पार्ट में पूरा जो है स्केलेटल सिस्टम आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो है, आज का जो है स्केलेटल सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करेंगे। उसके बाद ग्लैंड्स वगैरह बात करेंगे, फिर विटामिन, फिर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्लैंड्स। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ ब्लड वर्ड का सर्कुलेशन, हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4, 5, 6 लगभग टॉपिक आपके बच जाते हैं। ठीक है, लगभग 6 टॉपिक बच जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि जो नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे फ्रेश माइंड से जो है अच्छे जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो नया टॉपिक बायोलॉजी में लाएंगे। ठीक है, तो हम आगे उस पर हम बात करेंगे। तो इसको पढ़िएगा, 3 पार्ट है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिए, देखिए। चलिए, ठीक है, आगे कल बात करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मैं उसी समय बताऊंगा। हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम हो, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट, लंग, ठीक है, इस तरफ से ब्लड का सर्कुलेशन आप देखेंगे हार्ट वगैरह में। ठीक है, और ट्रे, वेंट्रिकल, ये सब बातें करेंगे। चलिए, ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट डे जो भी होगा हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हो चुका है इस प्रकार से। चलिए, टाइप्स ऑफ बोन ज्वाइन, हड्डियों के ज्वाइन के प्रकार, परफेक्ट ज्वाइन। मैंने कहा था परफेक्ट ज्वाइन ही जो है आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्वाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मूव होता है और यहाँ पर पूरी तरह से मूव नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट ज्वाइन के ये प्रकार है: बॉल सॉकेट ज्वाइन, हैंग ज्वाइन, पायर ज्वाइन, सैडल ज्वाइन और ग्लेडिंग ज्वाइन। हड्डियों, ठीक है, बॉल सॉकेट ज्वाइन हो गया, हिंग ज्वाइन हो गया, पायोट ज्वाइन हो गया, सैडल ज्वाइन हो गया और ग्लेडिंग ज्वाइन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हड्डियों का कुछ संगठन, कंपोजिशन ऑफ बोन्स देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर वाटर की मात्रा कितनी होती है, फिर कनेक्टिव टिश्यू संयोजक तक के क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, लिगामेंट और टेंडिन। फिर कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है, डिसीज रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम, गठिया, आर्थराइटिस टाइप के रोग यहाँ पर आपको देखने को मिला, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर सूखा रोग, पैरस रोग और खिंचाव जैसी नामक बीमारी हो जाती है हड्डियों से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे आगे की। चलिए, तब तक थैंक यू। क्लास, चलिए अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।